Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, moving to the same topic of our chapter, that is properties of materials from the chapter sorting materials into groups. सो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने जान ली और वो किस लिए चाहिए प्रॉपर्टीज़ क्यों हमें पढ़नी है ताकि हमें पता चले मटेरियल्स को चूज़ किया जाए कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ठीक है मटेरियल्स को चुना जाए इतनी प्रॉपर्टीज जान ली तो आज हम एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे मटेरियल की जो कि क्या है ट्रांसपेरेंसी। अब इस ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो जान लेते हैं क्या होता है चले। ट्रांसपेरेंट दो सबस्टेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। अब स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट क्या होता है वो सबस्टेंस है वो मटेरियल्स जिनके थ्रू क्या देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर पार आराम से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी वाटर होता है पानी में देखते हैं आपको आर पार दिखाई देता है ना। ग्लास होता है आप इस साइड से बैठे होते हो आपको आराम से बाहर से दिखाई देता है कि नहीं। तो यही होता है ट्रांसपेरेंट यानी वो मटेरियल है वो सबस्टेंस जिनके थ्रू आराम से हम देख पाते हैं ठीक है। लाइक वाटर प्लास्टिक बैग्स ग्लास ठीक है। ओपेक मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी। फॉर एग्जाम्पल अब ओपेक कौन से ये कौन सा ये मटेरियल्स है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम देख बिल्कुल भी नहीं पाएंगे हमें मतलब इस हम इस पार बैठे होंगे हमें उस पर कुछ दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। चले मैं आपको बोलती हूँ ये मेरे पास एक बुक है ठीक है ना। ये मेरे पास एक बुक है तो आप क्या समझेंगे ये ओपेक है। बिल्कुल ओपेक है क्योंकि आपको तो आप तो इस पार बैठे हैं आपको उस पार पता ही नहीं है क्या है कि नहीं नहीं पता है ना। तो ये क्या हुआ ये ओपेक हुआ यानी वो मटेरियल्स जिनके जो हम फॉर एग्जाम्पल जिनके थ्रू हम नहीं देख पाएंगे जिनके थ्रू हमें कुछ दिखाई नहीं देगा ठीक है। इतना समझ गया लाइक वॉल है दीवार है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो आप इस कमरे में बैठे हो अगले कमरे में आपकी कोई सिस्टर बैठी हुई है। तो आपको पता है आपकी सिस्टर बैठी हुई है लेकिन आपको ये नहीं पता वो कर क्या रही है मतलब आपको दिखाई नहीं देगा ना क्योंकि बीच में तो क्या है बीच में दीवार है यानी वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। समझ गए। अब ट्रांसल्यूसेंट द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है वो मटेरियल जिनके थ्रू दिखाई तो देगा जिनके थ्रू हम देख तो पाएंगे लेकिन उतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे उतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे दिखेगा आराम दिखेगा ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे कोई भी चीज़ दिखेगी लेकिन उतना क्लियरली दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर है आपके पास बटर पेपर होता है ठीक है ना। बटर पेपर यानी मैं आपको बोलूँगी फॉर चलिए बटर पेपर छोड़ दीजिए। आपको फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पेपर होता है जिसपे क्या लगे ऑयली पैड्स लगे होते हैं ठीक है ना। आप क्या रखेंगे आंखों के सामने रखेंगे आपको उस पार तो दिखाई देगा कुछ कुछ तो है ये कुछ आगे तो चीज़ है लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा ये है क्या। लेकिन इतना तो पता है कुछ तो है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है दैट है क्या। समझ आ रहा है। ट्रांसपेरेंट समझ आया जिनके थ्रू हम आराम से देख पाएंगे। ऑब्जेक्ट ओपेक पता है जिनके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ट्रांसलूसेंट होता है जिनके थ्रू हम देख तो पाएंगे लेकिन उतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे। समझ गए ये थी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स मैं तब से पढ़ा रही हूँ आपके दिमाग में ये सवाल आ गया दैट मैम ये मुझे बोलिए जो चैप्टर है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल आप मुझे एक बात बोलिए ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स ये ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल ये तो ज़रूरी जानना है। एक क्वेश्चन तो अराइज हो रहा है दैट ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स को अलग अलग से रखना है ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग से रखना ये क्यों ज़रूरी है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी ठीक है ना। मैं आपको बोलूँगी स्टूडेंट्स आप जाएंगे केमिस्ट के पास ठीक है। केमिस्ट के पास जाएंगे आप बोलेंगे उसके भाई मुझे हेडेक है मुझे एक दवाई देना ठीक है ना। वो क्या करेगा वो जाएगा उसके पास डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स लगे होते हैं। वो जाएगा एक शेल्फ पर जहाँ पे सर दर्द की दवाई होगी ठीक है ना। होगी कि नहीं। वो क्या करेगा वो लाएगा और हमें दे देगा। आप खुद स्टूडेंट्स बोलिए उसने क्या रखी है दवाइयाँ अलग अलग शेल्फ्स पे रखी हैं है कि नहीं। एक शेल्फ पे सर दर्द की दवाई रखी है दूसरे पे स्टमक की रखी है वो डिफरेंट शेल्फ्स पे रखी हुई है। अब आप खुद बोलिए आप अगर उसके पास अब अगर उसने अलग अलग से रखे ही नहीं होंगे हम उसके पास जाएंगे भाई सर दर्द है। आप अगर उसने शेल्फ रखी नहीं होगी एक ही शेल्फ में सारी स्टमक की भी सर दर्द की भी टांग की भी पैर की भी सारी दवाई एक साथ रखी होगी उसको कितना मुश्किल हो जाएगा ढूंढने में। कितना मुश्किल हो जाएगा है कि नहीं। तो यही तो ज़रूरी है स्टूडेंट्स इसलिए तो अलग अलग से रखा जाता है ताकि क्या हो जाए फॉर एग्जाम्पल एक आसानी भी हो जाए ठीक है ना। हिसाब आ जाए एक हिसाब से ठीक है ना। आया समझ। और दूसरा मैं आपको बोलूँगी टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर पाएँ। ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज़ में कोई पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पाए।
ठीक है ना? तो आपको इतना समझना है स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दी एक, अभी केमिस्ट्री के पास अगर हम जाएँगे, आप बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए दैट स्टूडेंट्स मटीरियल्स और ऑब्जेक्ट्स को हम अलग-अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं? ताकि क्या करें स्टूडेंट्स, अगर हमें हमें आसानी हो जाए, ठीक है ना? कोई भी चीज़ ढूँढने में, या उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ पाएँ, या उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई नया पैटर्न होगा उसको ऑब्ज़र्व कर पाएँ। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये क्या था? ये हमारा टॉपिक था आज का, ठीक है ना? जो कि स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब क्या करेंगे? अब आपका काम क्या है? अब आपका स्टूडेंट्स ये काम है दैट आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।